सुप्रभात बच्चों, आज हम देखेंगे हमारी 14वीं कविता कदम का पेड़। तो बच्चों, आपको पता होगा कि कदम का जो पेड़ है वो कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा प्यारा था। तो इस कविता में एक जो बच्चा है, इस कविता में बच्चा और उसकी माँ का चित्रण, बड़ा ही सुंदर चित्रण दिया है। जो बच्चे होते हैं उन्हें माँ को तंग करना, परेशान करना बड़ा ही अच्छा लगता है, और माँ जिसे चाहे जितनी भी परेशानी हो, गुस्सा आए, मगर वो उसका बच्चे के प्रति जो प्यार है वो कभी कम नहीं होता है, चाहे उसे कितनी भी परेशानी हो। तो इसमें एक बच्चा है जो कहता है कि यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। उनके घर के पास एक पेड़ है और वो कदम का पेड़ है, और वो कहता है कि अगर माँ ये जो कदम का पेड़ है यमुना नदी के तीर में होता, तीर के ऊपर होता, तो मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। जैसे कन्हैया उस कदम के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाया करते थे, तो वैसे ही मैं भी क्या करता, उस पेड़ पर बैठकर कन्हैया की तरह बांसुरी बजाता। ले देती तुम मुझे बांसुरी, तुम 2 पैसे वाली, 2 पैसे की मुझे बांसुरी लेकर देती। अब 2 पैसे का हमारे लिए कोई मोल नहीं, मगर पहले बहुत मोल था। सो वो कहता है कि 2 पैसे की मुझे एक बांसुरी लेकर देती, किसी पेड़ के नीचे हो जाती यह कदम की डाली, तो उस पेड़ पर बैठकर, कदम की डाली पे बैठकर, जो मेरे बैठने से नीचे झुक जाती, ऐसी डाली पर बैठकर मैं भी बांसुरी बजाता। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। पहले तो मैं चुपचाप उस डाली पर बैठ जाता, नीचे वाले, क्योंकि अम्मा उसे ऊंची डाली पर बैठने नहीं देगी। इसीलिए मैं पहले क्या करता कि नीची डाली पर बैठ जाता, और फिर चुपके से धीरे धीरे ऊंची डाली पर चढ़ जाता। वही पेड़ पर फिर मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। और उसी डाली पर बैठकर मैं क्या करता, मैं बांसुरी बजाता, और बांसुरी के स्वर में मैं तुम्हें पुकारता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। और अम्मा मेरी बांसुरी के स्वर से, जैसे कृष्ण जी जब बांसुरी बजाते थे तो सारी गोपियाँ अपनी सुध बुध खोकर उनके पीछे दौड़ पड़ती, वैसे ही अम्मा तुम क्या करती कि घर के बाहर आती जब मैं बांसुरी की धुन तुम्हें सुनाता। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। बच्चे तो होते ही है शरारती, और उन्हें माँ को परेशान करना बड़ा अच्छा लगता है। जैसे पर्दे के पीछे छुप जाना, किसी दरवाजे के पीछे छुप जाना और वहाँ से माँ को पुकारना, और माँ बेचारी परेशान होकर इधर उधर ढूंढती रहती है। तो हम सभी बचपन में ऐसी शरारतें करते हैं। तो वो भी कहता है कि जैसे ही तुम घर से बाहर आती मेरी बांसुरी की धुन सुनकर, तो वैसे ही मैं बांसुरी रखकर छोड़कर चुपचाप पत्तों के पीछे छुप जाता, और वहाँ से मैं बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आ जा, पर मैं जब नहीं उतरता हंसकर कहती मुन्ने राजा। मुझे पहले वो तो गुस्सा होती कि नीचे आ जा, इतनी ऊंची डाली पर क्यों बैठा है, गिर जाएगा, मगर फिर मैं नहीं मानता तो हंसकर कहती मुन्ने राजा नीचे उतरो मेरे भैया, तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। और इस तरह से माँ बच्चे को लालच देती है कि किसी तरह से वो मान जाए उनकी बात, और इसी तरह से वो बच्चे को कहती है कि मैं तुम्हें दूध मलाई दूंगी, माखन मिश्री दूंगी, हर तरह का तुम्हें भोजन दूंगी, मगर तुम उस पेड़ से नीचे उतर आ जाओ। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, मगर बच्चा है कि मानने को तैयार नहीं, उसे माँ को परेशान करने में बड़ा मज़ा आ रहा था, और इसीलिए क्या करता है, मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, मगर मैं उस बात पे ध्यान नहीं देता, माँ के जो लालच दे रही थी उसमें ना आता, और मैं क्या करता कि उससे भी ऊंची डाली पर चढ़ जाता। और एक बार माँ कहे पत्तों में वही कहीं छिप जाता,
फिर से एक बार माँ को पुकार कर उन घनी डालियों के पत्तों में फिर से मैं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, माँ तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। जब बहुत पुकारने के बाद भी मैं जब नीचे उतर कर नहीं आता तो माँ बड़ी परेशान हो जाती है और उनका जो मन है वो चिंता में डूब जाता है, बेचैन हो जाता है कि आखिर मेरा बेटा कहाँ छिप कर बैठा है। तुम घबराकर तुम आंचल फैलाकर अम्मा वही पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें नीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। और जब मैं उतर कर नहीं आता तो अम्मा क्या करती है, अपना आंचल फैलाकर ईश्वर से कुछ विनती करती है, प्रार्थना करती है कि मेरे लाल को, मेरे बेटे को कुछ ना होए। और इस तरह से जब आंख मूंद कर वो ध्यान लगाकर ईश्वर से प्रार्थना करती है, तब धीरे 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 मैं चुप कर आता हूँ और उनके आंचल के नीचे छिप जाता हूँ। तुम घबराकर आँख खोलती पर माँ खुश हो जाती जब अपने पन्ने राजा को गोदी में ही पाती। और जब वो आंचल के नीचे छिप जाता है तो वह झट से आँख खोलती है और उसे पाकर वो बड़ी खुश हो जाती है जब उसे अपने बेटे को गोदी में पाती है। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। तो वो मुन्ना कहता है, बच्चा कहता है कि तुम घबराकर आँख खोलती हो मगर मुझे गोदी में पाकर बड़ी ही खुश हो जाती है। और ए माँ, अगर ये कदम का पेड़ यमुना नदी के किनारे होता, तीर पर होता, तो हम ये खेल हमेशा खेला करते। मैं इसी तरह तुम्हें परेशान करता और इसी तरह बाद में तुम्हारे पास आकर खुश हो जाता। तो कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इन्होंने माँ और बेटे का बड़ा ही एक जो सुंदर रिश्ता होता है उनका। माँ चाहे बेटा कितना भी बुरा हो, कितना भी परेशान करे, माँ अगर गुस्सा भी होती है तो बच्चों की केवल भलाई के लिए मन में उसके दया का अथाह सागर होता है। वो कभी भी अपने बच्चों से नफरत नहीं कर सकती, चाहे बच्चे माँ के साथ जैसा भी बर्ताव करें, मगर माँ हमेशा बच्चों की भलाई ही चाहती है। तो इस कविता के द्वारा एक माँ और बेटे के रिश्ते का एक सुंदर वर्णन कवयित्री ने किया है।